कहानी एक छोटे से गांव गरिमापुर की है। इस गांव में करिश्मा अपनी माँ के साथ रहा करती थी। करिश्मा की माँ माया बहुत गरीब थी। वो दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके गुजारा चलाया करती थी, लेकिन इसके बाद भी वो करिश्मा को किसी तरह की कमी का एहसास नहीं होने देती थी। करिश्मा की माँ माया करिश्मा की हर जरूरत को पूरा करती थी और बाकी बच्चों की तरह करिश्मा को भी वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया करती थी। करिश्मा बहुत समझदार लड़की थी। उसे अपने घर के हालातों के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए वो किसी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। जो मिला उसे खा लिया, जो माँ ने दे दिया उसे खुशी से ले लिया। अब करिश्मा बड़ी हो चुकी थी और वो हाई स्कूल में पढ़ती थी। बेचारी करिश्मा गरीब थी, इसीलिए उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। देखा दोस्तों, हमारे स्कूल में तो आजकल गरीब बच्चे भी पढ़ने लगे, पता नहीं कैसा एडमिशन मिल गया इन्हें। हाँ सोनम, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग अपनी फीस कैसे भरते होंगे। इन लोगों को तो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। करिश्मा को अपनी सहेलियों की ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती थी, लेकिन करिश्मा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वो अपना मन पढ़ाई में लगाती थी, क्योंकि उसे पढ़ लिखकर ऑफिसर बनना था और यही करिश्मा का सपना भी था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह माया करिश्मा से पूछती है, अरे करिश्मा, तुम स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई अब तक बेटा? मैं आज स्कूल नहीं जा रही माँ। स्कूल नहीं जा रही? लेकिन क्यों करिश्मा, क्या हो गया? मेरे पास एक ही जूता था माँ, वो भी फट गया और बिना जूतों के स्कूल में एंट्री नहीं देंगे। तू मेरे होते हुए कोई चिंता मत कर बेटा, आज मेरी सैलरी मिलने वाली है। मैं तेरे लिए जूते और सैंडल दोनों ही ला दूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर करिश्मा बहुत खुश होती है। आज माया को सैलरी मिलने वाली थी, इसीलिए माया अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपनी मालकिन के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया। अच्छा, तो चल मेरा रूम भी झाड़ दे। माया मेम साहब का रूम झाड़ती है। मेम साहब, मैंने आपके कमरे की सफाई कर दी है, अब मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है, तो जा तू। मेम साहब, मेरी पेमेंट? तू अपनी पेमेंट कल ले लेना माया, आज घर में कैश नहीं है, अभी तू जा। मेम साहब की ये बात सुनकर माया रोने लगती है और सोचने लगती है कि मैं अपनी बेटी को जूते और सैंडल कैसे ले जाकर दूंगी। अब खड़े खड़े क्या सोच रही है, जा यहाँ से। जी मालकिन, मैं चलती हूँ। अच्छा सुन, स्टोर रूम में कुछ पुरानी जूतियाँ और कपड़े रखे हैं, देख ले, अगर तेरे काम का हो तो ले जा लेना। माया ये सुनकर बहुत खुश होती है और कपड़े और जूते लेकर अपने घर को जा रही होती है। तभी रास्ते में अचानक उसे एक भिखारन की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी, मेरी मदद करो, मेरी बेटी को बहुत ठंड लग रही है, वो ठंड से मर जाएगी, उसे कुछ कपड़े और जूते दे दो, प्लीज मेरी मदद करो। माया को उस भिखारन की बातें सुनकर उस पर और उसकी बेटी पर बहुत दया आती है। माया अपने पास के सारे जूते और कपड़ों का बैग उस भिखारन को दे देती है और सोचते हुए घर जा रही होती है कि अचानक ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। खबर पाते ही करिश्मा दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ये सब कैसे हो गया माँ? तू आ गई बेटा? हाँ माँ, हम घर चलते हैं। ये कहकर करिश्मा अपनी माँ को घर ले आती है। अब घर में काम करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मजबूरी में करिश्मा को काम करना पड़ता है। एक दिन करिश्मा जंगल में उदास बैठी थी, तभी एक बुढ़िया आई। आप कौन है अम्मा? बेटा, मैं तेरी मदद करने आई हूँ, ये ले जादुई बीज, इनसे खेती करना। ऐसा कहकर वो बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है। करिश्मा उन बीजों को जमीन पर लगा देती है और अगले दिन उन बीजों से खूबसूरत लहंगे उगते हैं। अरे वाह, कितने खूबसूरत लहंगे हैं, मैं माँ को भी दिखाऊंगी। देखो माँ, मैं ये लहंगा उगा कर लाई हूँ।
और करिश्मा अपनी माँ को सारी बातें बताती है। पहले तो करिश्मा की माँ को भरोसा नहीं होता, लेकिन करिश्मा की सारी बातें बताने पर उसकी माँ खुश हो जाती है। फिर वो दोनों लहंगे के खेत में जाते हैं और लहंगे तोड़ लेते हैं और मार्केट में लहंगों की दुकान लगाते हैं। तभी उनके खूबसूरत लहंगों को देखकर एक बड़ा व्यापारी उनके पास आता है। मुझे आप लोगों के लहंगे बहुत पसंद है, क्या आप मुझे बेचेंगी? हाँ क्यों नहीं, आप देख लीजिए कौन सा चाहिए। मेरा बड़ा शोरूम है, मुझे सारे ही लहंगे चाहिए। इस तरह वो अपने सारे लहंगों को अच्छी कीमत पर बेच देती हैं। उन पैसों से वो अपने लिए अच्छा घर, जरूरत की सारी चीजें खरीद लेती हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगती हैं। अब करिश्मा अच्छे स्कूल में जाया करती और उसके पास सब कुछ हुआ करता था और उसकी सहेलियां उसका मजाक भी नहीं उड़ाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।